हमने इस चैप्टर में 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कॉपी किताब लेके बैठते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ऑपरेशन और रियल नंबर। हम पिछले लेक्चर्स में रियल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देखे रियल नंबर बेसिकली होते क्या हैं। तो हम बताते हैं इसमें ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ए और बी कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं बाबू, ठीक है भैया। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या क्या मतलब आइडेंटिटीज बन सकती हैं, वही मैंने इसमें दिखाई है। रूट ए बी है तो रूट ए बी को क्या लिख सकते हैं, रूट ए अलग लिख सकते हैं, रूट बी अलग लिख सकते हैं, सिंपल। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड जो है अंडर रूट ए बाई वी है, तो रूट ए को अलग लिख सकते हैं, बाई रूट बी को अलग लिख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब रॉकेट साइंस आती है कहाँ पर भैया, रॉकेट साइंस आती है यहाँ पर। ये क्या लिखा हुआ है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। बाबू आपने बचपन में पढ़ा हुआ क्या भैया, क्या पढ़ा हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है भैया, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है नीचे, ध्यान से देखो। ए की वैल्यू रूट ए है और बी की वैल्यू रूट बी है। तो जब इस चीज को हम इस क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए तो बनेगा, और रूट बी स्क्वायर क्या बनेगा, बी बनेगा। तो वही तो लिखा हुआ है ये। हाँ भैया सही बोल रहे हो, वही लिखा हुआ है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम लिखा हुआ है। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर रूट बी का जब स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आएगा भैया, बी आएगा। तो इसलिए बी आया, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है भैया, समझ गए। ये सिंपल मल्टीप्लाई कर दी है। कैसे करिए, रूट ए की रूट सी से, फिर रूट ए की रूट डी से, ए डी ए सी आ गया। रूट बी की रूट सी से रूट बी सी आ गया। रूट बी की रूट डी से रूट बी डी आ गया। सही है भैया, समझ में आ गए। और ये लास्ट इक्वेशन क्या कह रही है, देखो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना बाबू, यही होता है भैया। तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए हो गया, रूट बी का स्क्वायर क्या हो गया, वी हो गया, और टू टू ए बी क्या हो गया, टू रूट ए रूट बी। अब इसको ए बी कैसे लिख लिया, ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि रूट ए और रूट बी को एक साथ लिखते तो रूट ए बी बन जाता। वही तो लिखा हुआ है भैया, भैया समझ में आ गया, ठीक है भैया आ गया। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमने ये सारे फॉर्मूले में आते हैं तो हम कुछ भी जो रेशनल नंबर का या रेशनल नंबर या रियल नंबर कोई भी क्वेश्चन होगा हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। कैसे सॉल्व करेंगे मैं करके दिखाता हूँ। ये अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया कि ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बन जाता है। तो ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। भैया ठीक है, 5 क्या होता है 25, और 7 रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, तो ये कितना आ गया 18 आ गया। भैया इजी सिंपल समझ में आ गया भैया। ऐसे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये ए है, ये स्क्वायर है, मतलब ये ए है और ये क्या है बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, हवा में उड़ाते हैं, और रूट रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5, 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। ये समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। आप तो भैया हवा में उड़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, प्रैक्टिस करोगे आप भी हवा में उड़ाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है। हाँ भैया दिख तो यही रहा है, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब रूट थ्री, ए की वैल्यू रूट थ्री है और बी की वैल्यू रूट सेवन है, तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, रूट सेवन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, प्लस टू ए बी, टू रूट थ्री और रूट सेवन। और इसको हम फॉर्मूले क्या लिखते हैं, ऊपर पहली वाली आइडेंटिटी है 7 × 3 = 21, यही तो लिख सकते हैं। और इसको हम ये ऊपर क्या लिखते हैं 7 × 3 = 10 हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। है इजी नहीं इजी है, बस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद रखो, सारी चीजें हवा में उड़ाओगे, आप भी उड़ाओगे, जैसे मैं उड़ाता हूँ आप भी उड़ाओगे। चलो ठीक है भैया, अगला ऑपरेशन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनको ऐड करना है। ऐड करना तो हम बचपन से सीख गए हैं, 2 + 2 = 4 होता है, तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। चलो इन रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। क्या करेंगे भैया, 2√2 लिखा प्लस 5√3 और प्लस √2 माइनस 3√3, यही तो है। ठीक है भैया यही है। अब क्या करेंगे बाबू, ये पहली चीज 2√2 है, ये क्या है 2√2 है।
अब √2 और √2 वाले एक साथ ले लेंगे और √3 वाले और √3 वाले एक साथ ले लेंगे। 2√2 प्लस √2, ठीक है भैया। 5√3 माइनस 3√3, और यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 1 प्लस कितना हो गया 3√2 हो गया, ठीक है भैया। ये 5 में से 3 है कितना बचा, ये √3 है, 5 में से 3 है कितना बचा 2√3 बचा भैया। ओ भैया इतना इजी है इरेशनल नंबर का भी ऐड करना, हाँ भैया इतना ही इजी है, तुम भी करोगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। 6√5 इंटू 2√5, इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। देखो 6 मल्टीप्लाई √5 बिल्कुल देसी तरीके से, 2 इंटू √5 बिल्कुल लिख लिया देसी तरीके से। अब 6 का 2 से किया 12 हो गया। √5 इंटू √5, √5 और √5 क्या होता है, ये 5 हो जाएगा, अब √5 का होल स्क्वायर होता है ये 12 इंटू 5, ये कितना आ गया 60 आ गया, नहीं आ गया, है सिंपल। हाँ भैया है सिंपल। चलो अब डिवाइड भी करके देख लेते हैं भैया, डिवाइड कैसे करा जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है 8√15, हाँ भैया 8√15 लिखा हुआ है, इधर नीचे किससे डिवाइड करनी है 2√5 से करनी है, ठीक है भैया। अब हमने एक चीज बताई थी, पहली आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी, अगर पहली आइडेंटिटी हमारी कहती है अगर √a भी लिखा हुआ है तो भैया उसको हम √a इंटू √b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो √15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 को लिख सकते हैं भैया √5 इंटू √3, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ, 5 3 15 होता है, तो √5 इंटू √3 लिख सकते हैं भैया। हम क्यों लिखना चाहते हैं बाबू, देखो इसलिए लिखना चाहते हैं, देखो √5 लिखा हमने यहाँ √3 लिखा, हाँ भैया √5 और √3 लिख लिया। नीचे क्या चल रहा है √5 चल रहा है, √5 पे √5 कट गया भैया, ठीक है। और 2 से 8 का बटा 4 आया, तो क्या आ जाएगा आंसर बेसिकली 4√3। कितना इजी कर दिया, मतलब इरेशनल नंबर का हम डिवाइड कर रहे हैं भैया, समझे नहीं समझे, ठीक है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। पहली चीज तो मैंने ये XY 1.2 में कम से कम 7 से 8 एग्जाम्पल लिए हैं इसके, अगर आपको ये एक बार में नहीं आया तो आप एक्सरसाइज 1.2 खोल के देखिए, मैंने 7 से 8 क्वेश्चन कराए हैं, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया है क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इसका, मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। क्या करते थे हम नंबर लाइन पे निकालने के लिए, पहले हम एक नंबर लाइन बनाते थे भैया, ठीक है बनाते थे, उसके बाद हम इसकी मार्किंग करते थे 0 1 2 3। पहली चीज तो ये बताओ √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं भैया √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 क्या होता था, ये बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, यही तो होता था, हाँ भैया सही है, लिख लिए आप। तो बेसिकली क्या हुआ, बेस की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से दूसरे पेन से ले लेते हैं, यहाँ से हमने ये लिया, ये देखो ये 1 ले लिया, ठीक है भैया। फिर हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं कैसे बनाते थे, यहाँ से एक आर्क लगाई, यहाँ से एक आर्क लगाई, यहाँ से एक आर्क इसको ऐड करी, यहाँ से एक आर्क इसको ऐड करी, और ये जो सीधी लाइन जो होती थी यही 90 डिग्री का एंगल होता था। लेकिन हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, यहाँ से हमें ओनली 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, ठीक है भैया। और ये जो डिस्टेंस आती थी यही बाबू √2 है, क्योंकि ये हम पाइथागोरस से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो भैया ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये जो हाइपोटेनस होती है इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यही तो दिया हुआ है, यहाँ हमें परपेंडिकुलर, यहाँ बेस दिया हुआ है, यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा यही तो √2, मतलब √2 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये √2 हमारा क्या है, यही तो हमें नंबर लाइन में दर्शाना था, यही तो शो करना था। समझ में आ गया भैया, हाँ समझ में आ गया। वैसे अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है, फिर मैंने इसके ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल करा चुके हैं, आपको एक बार जाके देखना चाहिए, ठीक है भैया देख लेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्लासिफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब भैया मैंने क्या सारी चीजें बताई थी कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसके साथ चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, क्या आता है, इरेशनल के साथ कुछ भी ऑपरेशन करो तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो भाई तो है ये नंबर रेशनल है, ठीक है भैया ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल के साथ रेशनल को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो इरेशनल ही आता है, तो बेसिकली क्या आएगा, इरेशनल आएगा भैया, समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, √7 से √7 गया, उड़ा दिया, ठीक है भैया ये क्या बन गया 2/7 बन गया। 2/7 क्या है, PYQ की फॉर्म में लिखा हुआ है, PYQ की फॉर्म में जिन नंबर को हम रिटर्न कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं।
भैया डेफिनेशन तो आपने रटा दी है, सब कुछ आपको मैंने समझा दिया है, मतलब आप बस मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखो, सब आपको इसी लेक्चर में याद हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगला टॉपिक है रेशनलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है इसको हम हटाते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। जैसे इसमें √2 है, अब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में चेंज कर लेंगे। देखो √2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 2 हो गया। ये तो रेशनल नंबर आ गया। तो बेसिकली हम नीचे जो डिनोमिनेटर में जो रेशनल नंबर दिया होता है उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब ये तो क्वेश्चन सिंपल था, आपने कर दिया भैया। अब इसमें दो रेशनल नंबर का ऐड है तो इसको कैसे करेंगे। अब ये और सिंपल है, कैसे सिंपल है, देखो ये जो सिंबल दिया हुआ है प्लस का दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट सिंबल से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे, अपोजिट सिंबल से। देखो √5 माइनस √2, यहाँ भी हमने √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर तो क्या चल रहा है, √5 माइनस √2। ठीक है भैया, तो ऊपर आ गया। लेकिन नीचे क्या हुआ, ये क्या हो गया बाबू, a प्लस बी, और यहाँ क्या है, a माइनस बी। तो यहाँ बेसिकली क्या आएगा, a² माइनस बी स्क्वायर तो आएगा। और a की वैल्यू कितनी है, √5 है, √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया। √2, b की वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया। तो बेसिकली क्या आ गया, √5 माइनस बाबू √2/3। समझे नहीं समझे बाबू, आ गया नहीं है, कितना सिंपल है रेशनलाइजेशन करना भी। चलो भैया एक क्वेश्चन और बता दो, प्लस का तो बता दिया, अब माइनस का भी बता दो भैया। चलो भाई बाबू माइनस का ले लेते हैं। अब यहाँ माइनस है तो हम किससे करेंगे, अपोजिट सिंबल से। अपोजिट सिंबल क्या हो गया, इसका अपोजिट सिंबल क्या आ रहा है, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस में तो ऊपर नीचे प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भैया, ऊपर तो क्या आ गया, √7 प्लस √2। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब नीचे क्या हो गया, यहाँ भी नीचे ए, अभी की बार क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो बेसिकली है क्या, ये a² माइनस बी स्क्वायर ही तो है। हाँ भैया, a² माइनस बी स्क्वायर है। ए की वैल्यू क्या है इस बार, 7 हो जाएगी। √7 की का स्क्वायर 7 हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, नहीं हो गया बाबू। ठीक है भैया, हो गया। ये भी आपने हवा में उड़ा दिया भैया। बाबू सारे क्वेश्चन हवा में उड़ाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज के लिए इतने यही टॉपिक थे, मोर देन इनफ थे। अब आपको अब मैं एनसीईआरटी आपको हवा में उड़ाता हूँ। कैसे उड़ाता हूँ भैया, हवा में उड़ाता हूँ। चलो एनसीईआरटी पे आते हैं भैया, साथ के साथ सॉल्व करा रहा हूँ एनसीईआरटी आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है बाबू, रेशनल इरेशनल बताना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या बताना है, रेशनल इरेशनल। मैंने ऊपर बताया नहीं था रेशनल इरेशनल कैसे निकालते हैं, बताया तो नहीं बताया था, देखो कहाँ बताया था, ये देखो, ये बताया मैंने, देखो बाबू ये बताया रेशनल इरेशनल कैसे निकालते हैं। बस इस पे एक ही चीज याद रखनी है हमें, क्या याद रखनी है भैया, कि कोई भी इरेशनल नंबर के साथ कोई भी इरेशनल नंबर ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, लेकिन एट द रिजल्ट आता है इरेशनल नंबर ही है। क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। ये चीज आप गांठ बांध लो। देखो कैसे, अब पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2 रेशनल है और √5 इरेशनल है। अब इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बेसिकली इरेशनल ही आएगा। समझ में आ गया भैया, हाँ आपने बता रखा है। दूसरा वाला भी देखो, देखो रूट ये ब्रैकेट हट जाएगा तो √23 कट जाएगा, तो क्या बचा, 3 बचा। 3 क्या है, रेशनल नंबर है, ये तो सीधा सीधा रेशनल नंबर आ जाएगा। ये वाला मैं ऊपर करा चुका हूँ, ये तो खुद सॉल्व करना आप। अब 1/√2 है, चाहे मैंने क्या बोला, रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, रेशनल ही आएगा भैया। हमें दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, रेशनल हो गया भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 है तो पाई क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल के साथ फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी इरेशनल आएगा, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें तो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। भैया आप कुछ ज्यादा इजी बता कर देते हो क्वेश्चनों को, बाबू इजी करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं फिर भी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2। जैसे बेसिक हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 की 2 से करेंगे 6 हुआ, ठीक है। फिर 3 की √2 से करेंगे 3√2 हो गया, ठीक है। और 2 की √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस और √2 की √3 से करेंगे तो ये 2 3 से 6 हो जाएगा। यही आंसर है पहले का। ठीक है, पहला हो गया भैया। दूसरा क्या है, देखो दूसरा हवा में देखो, ये a प्लस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं बन नहीं बाबू,
ए प्लस बी, ए माइनस बी तो लगाना है इसमें, देखो भाई तो बन रही है। चलो भैया ये भी सॉल्व कर ही दो, चलो आप इतना कर रहे हो तो। देखो बाबू, मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आएगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है। खुद सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 हुआ। 9 माइनस 3 कितना हुआ, 6 हो गया। यही तो आंसर है। चलो ठीक है भैया, ये तो बता दिया आपने। अब तीसरा तीसरा बाबू खुद करना। देखो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये तो फिर भी आपको आता होगा कि √5 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2 √ab। ये तो बाबू आपको खुद करना है, समझ में आ रही है। ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप क्या करोगे। अब चौथा देखो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना, ये भी भैया हो गया क्वेश्चन, ठीक है भैया हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। क्या बोल रहा है, जो पाई है ना बाबू। हाँ भैया क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है बाबू, मैं क्वेश्चन, पता है क्वेश्चन की लाइन पे जाया करो, जो बोलते हैं यार एक तरफ लिखते जाया करो। जो पाई है, क्या दिया हुआ है, जो पाई दिया हुआ है वो रेशियो है सरकमफ्रेंस का और डायामीटर का, ठीक है भैया। रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल वी यू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। देखो बाबू क्या बोल रहा है, पाई तो हमें पता है भैया इरेशनल होता है। अगर पाई इरेशनल है तो सी और डी के बारे में बताइए भाई, क्योंकि सी और डी बेसिकली क्या है, सी अपॉन डी क्या है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। पी वाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। हाँ भैया, लेकिन इसे इरेशनल प्रूव करना है हमें, इसी ये हमें बताना है। इसमें कैसे बताएंगे, देखो भैया कंडीशन सुनो, केस सुनो क्या हो सकता है इसमें, केस क्या कर सकता है। केस हो सकता है, या तो भैया आपने बताया है कि या तो सी रेशनल इरेशनल हो, या डी इरेशनल हो, या दोनों इरेशनल हो, दोनों इरेशनल हो, वो था इरेशनल। क्या बताया था भैया, रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। या तो एक एक रेशनल एक इरेशनल हो, या दोनों इरेशनल हो, ठीक है, तो भी इरेशनल ही आना है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं भैया, इसमें क्या लॉजिक होगा, या तो रेशनल की रेशनल से करेंगे, ठीक है, तो इरेशनल होगा। रेशनल की इरेशनल करेंगे तो इरेशनल आएगा, या ऊपर वाला इरेशनल हो नीचे वाला रेशनल हो तब भी इरेशनल आएगा। अगर लास्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट केस क्या हो सकता है, अगर दोनों इरेशनल हो तब भी इरेशनल ही आएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बस ये तुम्हें समझाने के लिए है। फिर भी समझ गए ना, मैंने वही रटाया है। क्या रटाया है भैया आपने, कि कोई भी इरेशनल नंबर की किसी भी इरेशनल या इरेशनल नंबर से चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, वो एट द आउटपुट इरेशनल ही आएगा। ये गांठ मान लो मेरी, समझ में आई भैया, ठीक है समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन हमने हवा में उड़ा दिया। अब ये लास्ट, ये चौथा क्वेश्चन है, क्या रिप्रेजेंट √9.3 और नंबर 9। ये बाबू ध्यान से करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखो 9 √9.3 को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, शो करना है 9.3 को। तो बेसिक सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास तो स्केल नहीं है, लेकिन आप स्केल लेके बनाइए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे 9.3, कितने की बनाएंगे हम, 9.3 की। ये जो लाइन है ए से बी तक, ये जो लाइन है ये डिस्टेंस होगी इसकी 9.3, ठीक है भैया, पहली स्टेप हमने पूरी कर ली। फिर क्या करेंगे, क्या कहते हैं, बी से 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और बनाएंगे, ठीक है। इसको एक सेकंड को अच्छे से बना देता हूं मैं। क्या करेंगे भैया, 1 सेंटीमीटर की लाइन और बढ़ा लेंगे, ठीक है भैया, ये कितने की, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है भैया। अब तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, हमने पहले एक लाइन बनाई ए बी से 9.3, जितने क्वेश्चन में गिवन है उतनी ही सेंटीमीटर की हमने एक लाइन बना ली। फिर उसमें हमने 1 सेंटीमीटर एड ऑन किया। उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। हमने बचपन में सीखा हुआ मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कि एक आर्क यहाँ रखेंगे और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे ऐसे करके, एक आर्क इधर लगा देंगे, ठीक है भैया, एक आर्क यहाँ नीचे लगा देंगे, ठीक है भैया, एक यहाँ सी पॉइंट पे रखेंगे, फिर सी पॉइंट से एक आर्क लगा देंगे,
ठीक है भैया, एक और चीज यहाँ लगा देंगे। ठीक है भैया, तो सीधा नहीं आएगा बाबू, लेकिन फिर भी आप भावना को समझने की कोशिश करना मेरी। ठीक है, ये हमने आर्क लगा लिया, और ये क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट ओ है। इसका हमने नाम क्या लिख लिया, मिड पॉइंट ओ है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या था, एक लाइन खींचेंगे ए बी, जितनी डिस्टेंस हमें गिवन है। फिर सेकंड स्टेप क्या थी, हम बी बी से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा के उसको लाइन को इंक्रीज कर देंगे, सी पॉइंट बनाएंगे। फिर तीसरी स्टेप में हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद ए से ओ के बीच की जितनी डिस्टेंस है ये हम कंपास में भरेंगे। इसके बाद यहाँ से सेमी सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे भैया, यहाँ से सेमी सर्कल बना देंगे। यहाँ से ऐसे करके मिलाते हुए ये यहाँ से हम सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है भैया, सेमी सर्कल बना लिया। 3 पॉइंट, मतलब चौथी स्टेप हो गई सेमी सर्कल बनाना। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, अब चौथी स्टेप में क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट है ना बाबू, इस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल तो भैया आपने कितनी बना दिया, बता दिया, बताना बनाना कैसे बनाते हैं। देखो, यहाँ से एक आर्क लगाते हैं, यहाँ से एक आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ से मिलाते हुए एक आर्क यहाँ लगाते हैं, और एक आर्क यहाँ लगाते हैं। ये थोड़ा इधर आएगा, ये इसकी सीध में आएगा। देखो, ये ऐसे लगाते हैं और ये ऐसे लगाते हैं। ठीक है भैया, जो ये है यही 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है भैया, आपने बता दिया। और इस पॉइंट को मान लो नाम रख देते हैं ए बी सी डी, मतलब पी रख देते हैं। चलो, अब तो अलग पी रख देते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, रख लिया। आपने ये इतना सारा काम कर लिया। ठीक है भैया, कर लिया। अब ये हमने यहाँ तक डिस्टेंस ये बंद थी। अब हमने इस लाइन को फिर से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये यहाँ पर ये आर्क का मतलब काटेगी। देखो, यार मान लो यहाँ हमने ले लिया 2, ले लिया यहाँ, ले लिया ये डिस्टेंस, ले लिया हमने 3, ये ले लिया 4। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, जो जो ये बी से पी तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम क्या कहते हैं अपने कंपास में लेंगे, और ये डिस्टेंस से सीधा सीधा यहाँ से इतनी डिस्टेंस भर के ये 3 पर लगभग ऐसे करके जाएगी। ये यहाँ लगभग काटेगी 3 से पहले। ये 3 से पहले आग लगाई, और ये 3 से पहले जो आग लगाई, यही पॉइंट को, यही जो नंबर लाइन पे जो शो कर रहे थे हम, यही होगा। ये क्या होगा, यही रूट 9.3 होगा, यही 9.3 होगा। अब स्टार्टिंग सुनते हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक लाइन बनाई जो डिस्टेंस हमें गिवन थी। हाँ भैया, आपने एक लाइन बनाई जो डिस्टेंस गिवन थी 9.3 की बाबू। ठीक है, उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन उसको इंक्रीज किया, सी तक, बी से सी तक हमने 1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट टो निकाला, मिड पॉइंट टो निकाल लिया भैया। फिर हमने ए और डिस्टेंस भर के हमने एक ओ पे कंपास की नोक रखे, ए से लेके सी तक हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। ये मिड पॉइंट है तो सेमी सर्कल बराबर काटेगा, वो तो ये सिंपल, ये तो आता है। चलो, फिर हमने सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद हमने बी पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है भैया, जहां पर ये पी पॉइंट पे ये इसकी सेमी सर्कल को काटेगी, उतनी ही डिस्टेंस भर के हम एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पर। वही आर्क जो, वो जो आर्क होगी वही क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है, वही उसी वही लाइन शो करेगी नंबर लाइन पर, वही पॉइंट शो करेगा नंबर लाइन पर, जो आर्क हम नंबर लाइन पर काटेंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो भैया, ये तो समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा कर लेना, दोबारा सुन लेना बैक करके, समझ में आ जाएगा भैया। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है रिजलाइज। भैया यार, ये तो कितनी बार बताओगे, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया था, √7/√7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये √7/7 आ जाएगा। ये तो कर लेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस के बीच में तो प्लस वाले सिंबल से कर लोगे, √7 प्लस √6 से कर लोगे ऊपर नीचे। ठीक है भैया, ये तो हम कर लेंगे, सारे कर लेंगे। तो ये 5 है, ये माइनस है, ये प्लस से कर लोगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे। हाँ भैया, इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका आखिरी लेक्चर बचा है, वो अगले अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 कवर कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, आपकी डिस्कशन ग्रुप बना दिया है हमने, उस पर कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की। और बाकी इस चैप्टर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक बाबू, थैंक यू।